एप्पल के WWDC 25 के बाद $70 बिलियन के स्टॉक क्रैश हो गए हैं मार्केट में और इसके बाद टिम कुक का एरा खत्म हो सकता है और आज क्यों इन्वेस्टर्स भी चिल्ला रहे हैं टिम कुक को कि रिजाइन कर दो। आज से ठीक 7 दिन पहले 3.5 मिलियन पीपल जुड़े थे WWDC 25 में, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि शायद एक रिवॉल्यूशन देखने मिलेगा, बट उसकी जगह एप्पल ने क्या डिलीवर किया? एंड्रॉइड के रिसाइकल्ड फीचर्स, लिक्विड ग्लास रीडिजाइन एंड रेडिट यूजर्स इस डिजाइन को बुला रहे हैं एज अगली एज जेठालाल शर्ट। और उसके बाद जो इनोवेशन सीरी के साथ होने वाली थी उसमें भी डिले आ गया और अब इन्वेस्टर्स ऐसे भाग रहे हैं जैसे विजय माल्या भाग गया था इंडिया से। अब अगर तुम एप्पल का पास्ट देखो तो टिम कुक ने एप्पल को $350 बिलियन से $3 ट्रिलियन की कंपनी बना दी, लेकिन स्टीव जॉब्स की लेगेसी को मिल करके 2011 से लेकर 2025 तक 1200% ऊपर गया है R&D का खर्चा और मेजर प्रोडक्ट लॉन्चेस 70% तक नीचे गिर गए हैं और यह R&D का खर्चा टू बी एग्जैक्ट बनता है $30 बिलियन। कहाँ गया? नोबडी नोज। लेकिन लीक्ड बजट के हिसाब से टिम कुक ने $12 बिलियन वेस्ट कर दिए। अब आईफोन को इंडिया से भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि लास्ट क्वार्टर में 40% से सेल नीचे गिर गई थी आईफोन की इंडिया के अंदर, बिकॉज टिम कुक ने आउटडेटेड फीचर्स वाला आईफोन का प्राइस टैग 1 लाख रुपए रख दिया। ऑन द अदर हैंड सैमसंग सेम फीचर प्रोवाइड कर रहा है कम प्राइस में। एंड दैट्स नॉट इट, इसके साथ फॉक्सकॉन का जो तमिलनाडु में प्लांट है वहाँ पे मैरिड वुमेन्स को ही बैन कर दिया गया है। अब WWDC में एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग एप्पल इंटेलिजेंस, लेकिन उसे फिर से डिले कर दिया गया है 2026 तक। इवन की इंजीनियर्स खुद एडमिट कर रहे हैं कि सीरी का IQ बहुत छोटा सा है। और वहीं कंपटीशन में सैमसंग गैलेक्सी S25 कॉल्स की लाइव ट्रांसलेशन करता है। अब WWDC में एक चीज और मिसिंग थी, शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, दैट इज विजन प्रो 2। उसे भी कैंसिल कर दिया गया। इट्स लाइक इसे $3.5 बिलियन वेस्टेड। लेकिन इनसाइडर के हिसाब से टिम कुक ने उसे इंटेंशनली बंद कर दिया जस्ट सो दैट वो अपना $5 बिलियन का पर्सनल प्रोजेक्ट फंड कर सके। अब iOS 26 में उन्होंने लॉन्च किया है लिक्विड ग्लास, लेकिन उसके साथ सर्कल टू सर्च फीचर जो कि एंड्रॉइड से कॉपीड है। इवन होल्ड असिस्ट वो भी एंड्रॉइड से कॉपीड है। अब उसके बाद टिम कुक ने EU को प्रॉमिस किया था कि 2024 में iOS को ओपन कर देंगे, बट WWDC 25 में iOS अभी भी लॉक्ड है। एंड रिजल्ट 1.8 बिलियन यूरोस का फाइन एप्पल के ऊपर। अब एक साइड पर एप्पल का घाटा हो रहा है और दूसरी साइड टिम कुक ने 5800 करोड़ का बोनस लिया है जो कि सुंदर पिचाई की पे से 3 गुना ज्यादा है। बट व्हाट अबाउट स्टॉक्स? $355 मिलियन के स्टॉक्स बेचे 3 साल में। अब टिम कुक ने इंडिया को ये भी बोला था कि आईफोन्स इंडिया में बनाए जाएंगे, बट सीक्रेटली डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए चाइना प्रोडक्शन 20% से बढ़ा दी गई है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, टिम कुक जाना चाहते हैं लेकिन उनकी एग्जिट डील इतनी बड़ी है कि तुम शॉक हो जाओगे। लीक्ड बॉडी के डॉक्यूमेंट के हिसाब से टिम कुक जो है 2025 में रिटायर होना चाहते थे, लेकिन 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज के साथ। लेकिन उन्हें बाहर निकालना कौन चाहता है? एप्पल के सिलिकॉन वैली के महेंद्र सिंह धोनी, मतलब एप्पल के चीफ गुरु जॉनी सरोजी, जिनके साथ 68% इंजीनियर्स का सपोर्ट है टिम कुक को हटाने के लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने 2023 में ही वार्निंग दे दी थी कि एप्पल AI रेस में बहुत पीछे है, लेकिन टिम कुक ने उस चीज को इग्नोर कर दिया और ऊपर से 20,000 करोड़ का बेट कर दिया इंडिया पर, प्रॉमिस करके कि मेक इन इंडिया करेंगे। लेकिन लीक्ड ईमेल के हिसाब से वो सब कुछ EU फाइन को डॉज करने के लिए किया गया था। बट टिम कुक के जाने के बाद क्या बदलाव आ सकते हैं? सरोजी टेक ओवर करेंगे, पार्टनर करेंगे इसरो के स्पेस टेक के साथ और फिर इन्वेस्टर्स एप्पल की सर्विसेज में इन्वेस्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ हार्डवेयर। इन्वेस्टर्स एप्पल के हार्डवेयर के स्टॉक्स बेचने लगेंगे और सर्विसेज के स्टॉक्स खरीदने लगेंगे। अब अगर टिम कुक सरवाइव करना चाहते हैं तो एक ही रास्ता बचता है, दैट इज आईफोन के प्राइस को 30% से कम कर दो और iOS को ओपन सोर्स कर दो और मान लो कि गलती हो गई। देखो ऑनेस्टली टिम कुक ने मनी मशीन तो बनाई, लेकिन WWDC 25 के हिसाब से ही इज आउट ऑफ आइडियाज। स्टॉक्स पे 18% से गिर गए हैं 2025 में। जितना भी अच्छा टैलेंट था वो सब OpenAI ज्वाइन कर रहा है। इनोवेशन का मतलब ही बदल गया है, जैसे एंड्रॉइड को कॉपी करना। स्टीव जॉब्स की जो लेगेसी थी अब वो कॉपी पेस्ट बन के रह गई है। वेल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तुम्हारे हिसाब से टिम कुक को रिजाइन करना चाहिए या नहीं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।